Hello everyone, welcome to the new video of English Literature Notes. So, what we are going to discuss essay and its varieties. So, first we will know about what is essay. आखिर essay होता क्या है? तो an essay is a short piece of writing where writer express their thought on a particular topic. हम लोग देख रहे हैं कि बचपन से ही essay लिखते आ रहे हैं. कोई भी टॉपिक मिलता था स्कूल में और हम उसमें लिख के आते थे. तो क्या होता है essay? एक छोटा सा पीस ऑफ राइटिंग, मतलब वो ड्रामा और नावल की तरह बड़ा तो नहीं लिखा जाता है, बट ये कुछ वर्ड्स में लिखा जाता है, 200-300 वर्ड्स में, जो किसी टॉपिक के बारे में अपना विचार प्रकट कर सकता है राइटर उसमें. इसका पर्पस, स्टाइल और स्ट्रक्चर के तौर पे हम इसको अलग अलग तरह में डिवाइड कर सकते हैं. इसका पार्ट्स को हम जान सकते हैं. तो लेट स्टार्ट. फर्स्ट है नैरेटिव एसे. तो इसका क्या मतलब है नैरेटिव एसे का? जैसे कि नाम से पता चलता है कि नैरेटिव मतलब नरेशन, कुछ बोला जा रहा है. तो नैरेटिव ऐसे जो होता है एक कहानी सुनाया करता है. द राइटर शेयर देयर पर्सनल एक्सपीरियंस एंड इवेंट एंड इट यूजुअली हैज़ ए क्लियर बिगनिंग एंड मिडल एंड एंड. मतलब इसमें राइटर अपना कहानी सुनाएंगे, अपने जीवन में कहानी सुनाएंगे और इसका प्रॉपर बिगनिंग होगा कि और मिडल होगा और एंड होगा. जैसे कि हम लोग बहुत सारे मूवी देखते होंगे जिसमें बोला जाता है कि मैं जब 12 साल का था तो यहाँ पे था, फिर मेरे साथ जीवन में ऐसा ऐसा घटना हुआ. तो कैसे एक अपना लाइफ का कहानी सुनाया जाता है, वही होता है नैरेटिव ऐसे. इसका पर्पस क्या होता है? टू एंटरटेन और इंगेज द रीडर थ्रू स्टोरी टेलिंग. मतलब स्टोरी टेलिंग, कहानी सुनाने के जरिए रीडर को इंगेज करना. अब इसके फीचर्स देखें तो 2-3 फीचर्स को हम लोग को लर्न कर लेना है. पहला है कि ये हमेशा फर्स्ट पर्सन में लिखा जाता है. जैसे कि इसमें राइटर अपना पर्सनल थाट को बताएंगे, तो ये आई या फिर वी, मैं या हम में ही रहेगा. नेक्स्ट, इसमें एक कैरेक्टर्स रहेंगे बहुत सारे. इसका प्लॉट भी रहेगा एक, जिसमें अच्छे से कहानी फिक्स रहेगा कि ऐसा होने वाला है, फिर ऐसा होने वाला है. और सेटिंग एक जगह में भी फिक्स रहेगा कि दिल्ली में, मुंबई में, पटना में, मतलब कहाँ पे ये कहानी चल रहा है हमारा. तो ये सेटिंग फिक्स रहेगा. नेक्स्ट देखते हैं कि ये फोकस क्या रहेगा कि राइटर्स का अपना एक्सपीरियंस को बताना है. इसमें कुछ अपना विचार प्रकट कर सकते हैं, लेकिन इसमें इमेजिनेशन नहीं डाल सकते कि इमेजिन करके डाल रहे हैं. इसमें अपना जो रियल लाइफ में हुआ है वैसा उसी को एक्सपीरियंस करके अपना विचार, अपना फीलिंग को प्रकट करने का होता है. जैसे एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं द डे आई गॉट लॉस्ट इन द सिटी. एक ये मेमोरेबल ऐसे है जो कि नाम से पता चल रहा है कि एक दिन जब हम एक शहर में खो गए थे. तो इसमें मतलब राइटर बताएगा कि मेरे लाइफ में क्या हुआ था उस दिन. ये एक नैरेटिव ऐसे का एग्जाम्पल है. नेक्स्ट देखें तो डिस्क्रिप्टिव ऐसे. ए डिस्क्रिप्टिव ऐसे पेंट ए पिक्चर विथ वर्ड. मतलब डिस्क्रिप्टिव, नाम से डिस्क्राइब कर रहा है, कुछ नाम से पता चल रहा है हमें. इसमें जो राइटर होता है वो जो कहानी सुनाते हैं, वो कहानी जैसे से बता रहे वैसे रीडर जब पढ़ रहा है उसको एक पिक्चर क्रिएट हो रहा है. जैसे कि हम बताएं इमेजिनरी क्या होता है. इमेजरी होता है जब हम कुछ बोल रहे हैं उसके सामने में मेरा सारा फोटो बनता है. जैसे कि हम बता रहे हैं कि हम गए थे घूमने, वहाँ पे बहुत सुंदर पहाड़ था, उससे एक झरना निकल रहा था. तो इस तरह का जैसे बोल रहे हैं आपके सामने एक इमेज बन गया होगा. तो वही होता है इमेजरी, और उसी का यूज किया जाता है डिस्क्रिप्टिव ऐसे में. बस क्या होता है? टू हेल्प द रीडर विजुलाइज व्हाट राइटर इज डिस्क्राइबिंग. ये हेल्प करता है राइटर को बताने में कि जो बोल रहा है, और रीडर को समझने में कि वो जो भी बोल रहा है वो विजुलाइज हो रहा है, उसको पिक्चर बनते जा रहा है. इसका फीचर्स क्या है? तो यूज ऑफ सेंसरी डिटेल्स लाइक कुछ जगह के बारे में बताया जाएगा, कुछ साउंड, कुछ स्मेल, कुछ टेस्ट बताया जाएगा, जिससे कि रीडर उसको फील कर सके सेम चीज़ को. फोकस ऑन मोर डिस्क्रिप्शन देन एक्शन और इवेंट. मतलब ज़्यादा घटना ना बता के ज़्यादा डिस्क्राइब किया जाएगा उनके चीज़ को. कैन बी बोथ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव. मतलब इसमें फैक्ट वाइज भी हो सकता है और पर्सनल ओपिनियन वाइज भी हो सकता है. ऐसे जैसे कि ए डे एट द बीच में एक दिन जो बीता है उसमें लिखा गया है. ऐसे इसमें क्या डिस्क्राइब किया गया? राइटर डिस्क्राइब द कलर ऑफ ओशियन. कैसा ओशियन का कलर था. द वार्मथ ऑफ द डे, कैसा वेदर था. द स्मेल ऑफ द सैल्टी एयर, और वहाँ से कैसा हवा आ रहा था. तो ये सारे चीज़ से पता चल रहा है कि आपके सामने पिक्चर बन गया होगा बीच का, जैसे जैसे वर्ड्स बोले हम. तो ये एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे का एग्जाम्पल है. नेक्स्ट है आर्ग्यूमेंटिव ऐसे. मतलब आर्ग्यूमेंट किया जाएगा, अपना विचार प्रकट करना है इसमें किसी चीज़ को लेके, ये अच्छा है बुरा है. तो राइटर टेक ए लुक ऑन एन इशू. मतलब किसी भी इशू को उठा के, किसी भी समस्या को उठा के उस पर लिखना है, उस पर सपोर्ट करना है या फिर उसका विरोध करना है. ये हमारे मतलब रीडर का अपना, राइटर का अपना विचार हो सकता है.
इसका गोल क्या होता है कि रीडर को समझाना अपना विचार। इसका पर्पस क्या है, रीडर टू एग्री द राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब जो मेरा विचार है उससे हमको, जो रीडर मेरा विचार को पढ़ रहा है उसको भी मेरे विचार से सहमत करवाना इसका पर्पस होता है। इसका फीचर्स देखें तो क्लियर थेसिस स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग मेन आर्ग्यूमेंट, क्लियर एकदम एग्जैक्ट टू द पॉइंट लिखा जाने वाला एक ऐसे होता है जिसमें अपना विचार, अपना लॉजिक, अपना एविडेंस हम लोग प्रकट करते हैं। और कंसिडरिंग अपोजिंग व्यू एंड रिफ्यूट देम, और उसका विरोध भी करना है कि विरोध वाला क्या विचार है और उसको रिफ्यूज भी करना कि ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल देखें, वाई सोशल मीडिया इज हार्मफुल टू टीनेजर, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे है कि सोशल मीडिया क्यों आज टीनेजर के लिए हार्मफुल है। इसमें अपना विचार हम प्रकट कर सकते हैं, फिर नेगेटिव साइड को बताएंगे, अपना सारा डाटा को अरेंज करके बताएंगे कि ये सारा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये एक आर्गुमेंटिव ऐसे एग्जांपल है। नेक्स्ट है फॉर्मल ऐसे, जैसे कि हम लोग स्कूल में लिखते आ रहे हैं। एक फॉर्मल ऐसे फॉलो द स्ट्रक्चर फॉर्मेट, एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट होगा और इसका टोन जो होता है प्रोफेशनल टोन होता है। यूजुअली डील विथ सीरियस टॉपिक्स एंड इसका पर्पस क्या होता है, लॉजिक और क्लियर मैनर में लिखना, अपना विचार को प्रकट करना। और इसके फीचर्स में देखें तो रिटन फॉर्मल स्टाइल, नो स्लैंग एंड यूजुअल कैजुअल लैंग्वेज, कोई भी शॉर्ट फॉर्म या कुछ का यूज नहीं कर सकते हैं, हमेशा थर्ड पर्सन में लिखा जाएगा, ही सी दे करके। और फॉलो द स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी, फिर कंक्लूजन, जैसे स्कूल में लिखते थे। एग्जाम्पल में देखें तो द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन द इन्वायरमेंट, ग्लोबल वार्मिंग का क्या इन्वायरमेंट पे प्रभाव पड़ा, इसमें अपना हम विचार प्रकट कर सकते हैं। और फैक्ट को भी बताना कि हाँ ऐसा ऐसा घटना हुआ है जिसका नुकसान हुआ है। नेक्स्ट है पर्सनल ऐसे, तो ये नाम से ही क्लियर कि अपना बारे में लाइफ के डिस्कशन करेंगे, तो ये भी नैरेटिव ऐसे के जैसा ही होगा, फर्स्ट पर्सन में लिखा जाएगा। इसका लाइफ एक्सपीरियंस बताना ही एक मकसद होगा। फोकस ऑन राइटर इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव, राइटर का अपना विचार पे ये बताया जाएगा। एंड कैन बी कंट्रोवर्शियल एंड इनफॉर्मल इन टोन, और इसका टोन इनफॉर्मल हो सकता है, मतलब राइटर अपना कभी सैड वाला फीलिंग भी लिख सकता है, कुछ भी इनफॉर्मल लिख सकता है। जैसे माई जर्नी टू सेल्फ डिस्कवरी, ये एक पर्सनल ऐसे है। तो ये सारे टाइप्स हैं ऐसे के। आप कंक्लूजन जरूर ऐड करें अगर आप इसको एग्जाम में लिखने वाले हैं, ये आपका आंसर को बहुत अच्छा बनाएगा और आपका जो चेक कर रहा है एग्जाम में कॉपी उसको भी अट्रैक्ट करेगा आपको ऐसे को अच्छा से पढ़ने का, आंसर को अच्छा से पढ़ने का। सो थैंक यू सो मच एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।